नमस्कार, मैं हूं मानसी शर्मा। न्यूज क्रांति की डिजिटल समाचार सेवा में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। राजस्थान में पुजारी हत्याकांड के मामले में परिवार की मांगे राजस्थान सरकार ने मानी। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर गृह मंत्रालय ने पुलिस को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सेना भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाला आरोपी गिरफ्तार। अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस सहित चलेंगी 15 जोड़ी विशेष ट्रेनें। प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली सरकार ने फिक्की पर लगाया 20 लाख का जुर्माना। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। राजस्थान में पुजारी हत्याकांड को लेकर सियासत अब शुरू हो चुकी है। परिवार ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। उनकी मांग थी कि उनके परिवार के एक बच्चे को नौकरी दी जाए। पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने 50 लाख के मुआवजे की मांग भी की थी। अब राजस्थान सरकार ने पीड़ित परिवार की मांगे मान ली हैं, जिसमें सरकार ने 10 लाख रुपए और एक संविदा कर्मी को नौकरी देने का वादा किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिए जाने का ऐलान भी किया है। इस मामले में राजस्थान सरकार को नेताओं ने घेरना शुरू कर दिया है। वसुंधरा राजे ने इस मामले में सरकार की कड़ी निंदा की है। वहीं सतीश पुनिया ने भी गहलोत सरकार के ऊपर निशाना साधा है। प्रदेश में विपक्षी पार्टी के नेताओं का पीड़ित परिवार से मिलने का सिलसिला जारी है। बता दें कि एक पुजारी को दबंगों ने राजस्थान के करौली के सपोटरा क्षेत्र के बूकना गांव में जिंदा जला दिया था, जिसमें पुजारी 80% पूरा जल चुका था। पुजारी मंदिर के अगल बगल वाली जमीन को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, जिन पर दबंगों की नजर पहले से थी। इस वजह से इन दबंगों ने उन्हें जला दिया था। पुजारी को जयपुर में एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान गुरुवार को उनकी मृत्यु हो गई थी। महिलाओं के खिलाफ देश भर में बढ़ते अपराध, विशेष रूप से यौन हिंसा की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी कर कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के हर मामले में सभी नियमों का पालन करते हुए अनिवार्य कार्रवाई की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पिछले महीने एक युवती की मौत और उसके साथ कथित बलात्कार की घटना तथा देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में पुलिस की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों के बीच गृह मंत्रालय के महिला सुरक्षा विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को परामर्श जारी किया है। परामर्श की प्रति सभी पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस आयुक्तों को भी भेजी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि वह इससे पहले भी समय समय पर इस तरह के परामर्श जारी कर चुका है और फिर से यह परामर्श दिया जाता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और विशेष रूप से यौन हिंसा के मामलों में निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई किया जाना अनिवार्य है। यौन अपराध के मामलों में प्राथमिकी या 0 प्राथमिकी दर्ज किया जाना अनिवार्य है। पीड़ित के मरने से पहले दिए गए लिखित या मौखिक बयान को भी तथ्य के रूप में माना जाना चाहिए। इन मामलों में फॉरेंसिक सबूत भी दिशा निर्देशों के अनुरूप एकत्र किए जाने चाहिए और इसके लिए विशेष रूप से उपलब्ध किट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि यदि इन मामलों की जांच में निर्धारित नियम कानूनों का पालन नहीं किया जाता है तो यह न्याय में बाधा पहुंचाने के समान है। नियमों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। मंत्रालय ने सभी मुख्य सचिवों से कहा है कि वह अपने अपने राज्यों में इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और इस तरह के मामलों की निगरानी भी करें। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने प्रयागराज में सेना भर्ती में फर्जीवाड़ा करके भर्ती कराने एवं मेडिकल में अनफिट अभ्यर्थियों को पास कराने वाले रैकेट वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ सूत्रों ने शनिवार को यहां बताया कि सेना भर्ती में फर्जीवाड़ा करके भर्ती कराने एवं मेडिकल में अनफिट अभ्यर्थियों को पास कराने वाले रैकेट के सरगना के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सिविल लाइन थाना प्रयागराज में मामला दर्ज था। एसटीएफ ने शुक्रवार को इस मामले का सरगना एवं वांछित अपराधी मुलायम सिंह यादव उर्फ अजय उर्फ सोनू को प्रयागराज में कंपनी बाग के सामने से गिरफ्तार किया है। आरोपी कौशाम्बी सैनी क्षेत्र का निवासी है।
उसके पास से मोबाइल, मोटरसाइकिल तथा अन्य सामान बरामद किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी मुलायम सिंह यादव ने पूछताछ करने पर बताया कि वह सेना में वर्ष 2003 में जीडी कांस्टेबल के पद पर प्रयागराज से भर्ती हुआ। वर्तमान में वह माह अप्रैल में सेवानिवृत्त होकर वापस आ गया है। अपनी मेडिकल में पास कराने का रेट 60,000 रुपए प्रति अभ्यर्थी और पूरा भर्ती कराने का रेट 2 से 2.5 लाख रुपए लेते हैं। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस सहित 15 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर की ओर से शनिवार को यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार मुंबई अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस सहित 15 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें प्रस्थान की तारीखों के अनुसार अगली सूचना तक जारी रहेंगी। यह ट्रेन अंधेरी, बोरावली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा और नडियाड स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेंगी। ट्रेन में एसी चेयर कार और कार्यकारी एसी चेयर कार कोच शामिल हैं। इन ट्रेन के लिए अंधेरी स्टेशन पर ठहराव अस्थायी आधार पर प्रदान किया गया है, जब तक कि आम जनता को उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति नहीं है। दिल्ली सरकार ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ फिक्की पर प्रदूषण नियमों के उल्लंघन करने पर शनिवार को 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। राज्य सरकार की प्रदूषण नियंत्रण समिति ने फिक्की पर यह जुर्माना लगाया है। फिक्की पर यह जुर्माना पर्यावरण नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। डीपीसीसी ने इतनी बड़ी राशि का दंड लगाने के साथ ही कड़े निर्देश दिए हैं कि मंडल अपने मंडी हाउस के निकट स्थित परियोजना स्थल पर एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किए बिना कोई भी निर्माण या इमारत ढाने का काम शुरू नहीं कर सकता। शुक्रवार को ही राज्य सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि फिक्की ऑडिटोरियम को गिराने के काम में जुटी एजेंसी को नोटिस भेजा जाएगा, क्योंकि इसमें सरकार के धूल प्रबंधन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है। श्री राव ने ये दावा किया है कि फिक्की की यह साइट उन 6 जगहों में से एक है जहां बिना एंटी स्मोक मशीन के उपयोग के काम किया जा रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान शनिवार की मध्य रात्रि में युद्ध विराम का पालन करने के लिए सहमत हो गए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आर्मेनिया और अजरबैजान विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबख को लेकर बातचीत शुरू करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबख इलाके पर कब्जे को लेकर करीब 2 सप्ताह तक युद्ध चला, जिसमें दोनों तरफ के सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। रूस के मॉस्को में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध विराम को लेकर हुई इस सहमति में दोनों देशों के लोगों ने राहत की सांस ली है। लावरोव ने कहा कि रेड क्रॉस इस दौरान दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार 27 सितंबर को शुरू हुए इस युद्ध में कम से कम 300 लोगों की मौत हुई है। हालांकि युद्ध विराम की घोषणा के बाद अजरबैजान की ओर से यह आरोप लगाए गए हैं कि आर्मेनिया युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। ये थे आज के मुख्य समाचार। देश, दुनिया व राज्यों की अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।